और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो वो लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते हैं। केवल नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं। आपकी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो जो नाम का नहीं है, उस देश का क्या होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे। और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़े। मैम ने सर से रिक्वेस्ट की है कि 20 तारीख को अनशन तोड़िए, उसके बाद जो एमपीज है, मैम की पार्टी है, वो संसद में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, ऐसा मैम ने रिक्वेस्ट किया है। मीडिया पे देखती हो तो अभी भी कुछ अंधभक्त वहां पे बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आज का सिस्टम, आज का सरकार एक बाज की तरह है, और बाज पे बैठा परिंदा, बाज के कंधे पे बैठा परिंदा, और तुम कब तक रहोगे जिंदा, तो इस चीज को भी याद रखिएगा। एक प्लेटफॉर्म दिया जहां पे वो अपनी बात खुल के रख सके, और जब ये प्लेटफॉर्म मिला युवाओं को, तो मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार बौखला गई और उन्होंने सोशल मीडिया अकाउंट को बंद करने का काम किया था कि नहीं किया था। और फिर एक दूसरा सोशल मीडिया अकाउंट बनाया गया जहां पे लिखा गया कॉर्पोरेट जनता पार्टी इज बैक। तो मैं कहना चाहूंगी कि अगर हमारा युवा मजबूत हो जाए और इरादे पक्के कर ले तो उनको कोई भी हरा नहीं सकता है। और मैं आपसे ये भी बात कहना चाहूंगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी और हमारी पूरी समाजवादी पार्टी हमेशा से युवाओं का, छात्रों का समर्थन करती आई है और हमेशा करती रहेगी। आप कभी अपने आप को अकेला मत समझिएगा। हमारा साथ और समर्थन हमारे छात्रों के साथ, छात्राओं के साथ, हमेशा हमारे युवाओं के साथ रहेगा। लगातार जो हालात देखने को मिले हैं, आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पूरे देश में भूकंप आ गया है, और अगर भूकंप पूरे देश में आए तो उसके झटके सभी को महसूस हो रहे हैं, चाहे हमारे छात्र वर्ग हो, चाहे हमारा युवा वर्ग हो, चाहे हमारे किसान भाई हो, चाहे हमारे ट्रेडर्स हो। आज सभी की हालत जो हो गई है वो हम सब जानते हैं, और बहुत देखने को मिल रहा है कि लोग प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ अपनी बात भी नहीं रख पा रहे हैं, क्योंकि एक डर का माहौल इस देश में कायम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जा रही है इस डर के माहौल से। इस जो यहाँ पे जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है, इसको भी शुरू में डराने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये आप लोगों का हौसला है, आप लोगों की ताकत है कि इस डेमोन्स्ट्रेशन को ये लोग दबा नहीं पाए। और मैं आपसे कहना चाहूंगी, और खास तौर पे मैं सोनम जी से कहना चाहूंगी कि आप यहाँ पिछले 19 दिन से तो हैं बैठे हुए, लेकिन ये सरकार बहुत ही निर्दयी, निष्ठुर, संवेदनहीन सरकार है। इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन जी रहा है, कौन मर रहा है। जब नीट की परीक्षा रद्द हुई, पेपर लीक के, तो मेरा ने कितने बच्चों ने सुसाइड किया। पूरी सरकार, पूरी भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दल, अगर एक भी सांसद ने अपनी संवेदनशीलता दिखाई है उन बच्चों के लिए जिन्होंने सुसाइड किया, जो आज इस दुनिया में नहीं है, या उनके परिवारजनों के लिए, इतनी कठोर सरकार हमारे देश में कभी नहीं आई है। और इस सरकार को केवल वोट से हराया जा सकता है, क्योंकि वोट ही एक ऐसा माध्यम है जिससे हम उनको हरा सकते हैं। और हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में आने वाले चुनाव में अगर भारतीय जनता पार्टी को रोकना है तो केवल वोट के बल से उत्तर प्रदेश ही भारतीय जनता पार्टी को रोक सकता है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं लोकतंत्र में जहां खतरा है वहां हमारे संविधान में भी खतरा है। ये वो लोग हैं जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो संवाद नहीं करना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, ये वो लोग हैं जो अपना उत्तरदायित्व नहीं निभाना चाहते हैं। बताइए, नीट की परीक्षा है, न जाने कितनी परीक्षाएं हैं और कितने पेपर लीक हुए हैं, उत्तर प्रदेश में कितने पेपर लीक हुए हैं।
और कोई भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है, कोई भी इनका सांसद एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। और मैं सोनम वांगचुक से एक बात और कहना चाहूंगी, ये लोग अहिंसा को नहीं मानते हैं, ये लोग सत्याग्रह को नहीं मानते हैं, ये लोग महात्मा गांधी जी के आदर्शों को नहीं मानते हैं, क्योंकि इन्हीं लोगों ने महात्मा गांधी को सती बचाने का काम किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग तो वो लोग हैं जो भगवान राम को नहीं मानते हैं। केवल नाम का प्रयोग करके, केवल नाम का प्रयोग करके सत्ता में बने रहना चाहते हैं, आपकी भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता में बने रहना चाहते हैं। वो जो नाम का नहीं है, उस देश का क्या होगा। तो मेरा सभी छात्रों से यही कहना है, क्योंकि मैं खुद एक मां हूं और मैं समझ सकती हूं आप छात्रों का दर्द क्या है, और अखिलेश जी एक पिता है, वो भी समझ सकते हैं कि आपका दर्द क्या है, कि बच्चों की क्या एस्पिरेशन होती हैं, उनके क्या ख्वाब होते हैं, वो कहां आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार है, वो सरकार है जिन्होंने न केवल देश को पीछे करने का काम किया, बल्कि देश के युवाओं को भी पीछे धकेलने का काम किया है, गड्ढे में डालने का काम किया है। और मुझे पूरा भरोसा है, और मैं सभी युवाओं से कहना चाहूंगी कि 20 तारीख को, क्योंकि यहाँ से संसद तक का मार्च होगा, तो सभी युवा आए और बढ़ चढ़ के इस मार्च में हिस्सा लें, क्योंकि ये आपके हक, अधिकार और सम्मान की लड़ाई है। और इस हक, सम्मान, अधिकार की लड़ाई में अगर युवा पीछे रह जाएगा तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं आप सबको इन्हीं बातों के साथ अपना मत रखते हुए और सोनम वांगचुक से फिर से दोहराना चाहूंगी, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आपको मजबूत होना है इस लड़ाई को लड़ने के लिए, लेकिन सोनम वांगचुक जी ने कहा है कि 20 तारीख को वो अपना अनशन समाप्त करेंगे, पार्लियामेंट की तरफ, संसद की तरफ बढ़ेंगे। तो जो युवा है वो लड़ाई बाहर लड़ेंगे, और जो समाजवादी पार्टी है, और हम तो चाहेंगे सभी विपक्षी दल सामने आए, सभी विपक्षी दल सामने आए, इन छात्रों की लड़ाई में उनका सहारा बने, उनका साथ दे, उनको मजबूत करने का कार्य करें। तो जहां आप लोग लड़ाई संसद में जाने का काम करेंगे, हम इस लड़ाई को संसद के अंदर लड़ने का काम करेंगे, पूरी मजबूती के साथ लड़ने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के हौसला को, आप सभी के जो विश्वास है, उसको सलाम करते हुए मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहूंगी। जय हिंद। आज जनता मंच पे हम सभी लोग एक बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और हम सभी को पता है कि कॉकरोच जनता पार्टी का पूरा संगठन और आदरणीय श्री सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीपके जी, नेहा जी और बहुत सारे हमारे साथी हैं जो कई दिनों से अनशन पर बैठे हुए हैं इस देश के बच्चों के लिए, उनके भविष्य के लिए। सोनम वांगचुक जी को इससे पहले भी हम सभी ने देखा है किस तरीके से देश की एनवायरनमेंट को और देश की धरोहर को बचाने के लिए उन्होंने कई बार इस तरीके के धरनों को दिया है। लेकिन ये जो आज यहाँ पे हो रहा है, इसने सिर्फ इंडिया के अंदर प्रत्येक देशवासियों को नहीं, यहाँ तक कि देश के कोने कोने से और विश्व के कोने कोने से जो प्रत्येक भारतीय है, उसके दिल में इंकलाब को और मजबूत कर दिया है। ये लड़ाई एजुकेशन सिस्टम को और मजबूत करने की लड़ाई, ये लड़ाई सिस्टम के अकाउंटेबिलिटी की लड़ाई, और इस लड़ाई में हर कोई आपके साथ यहाँ पे है। और यही बताने के लिए समाजवादी पार्टी से हमारी सीनियर लीडर डिंपल यादव जी यहाँ पे हैं, हमारे सारे एमपीज यहाँ पे हैं, और मैं समाजवादी पार्टी से सबसे कम उम्र की महिला विधायक और पेशे से डॉक्टर, और जंतर मंतर से सिर्फ कुछ दूरी पे एम्स हॉस्पिटल, वहां से मैंने अपनी एमडी की डिग्री पूरी की है। 2021 में विधायक बनने से मात्र 6 महीने पहले तक मैं भी एक मेडिकल की स्टूडेंट रही हूँ, और जो ये आज हो रहा है उस पर मुझे बहुत आत्मग्लानि होती है, बहुत पीड़ा महसूस होती है। और ये सब बताने का मात्र ये एक उद्देश्य है, क्योंकि मैं भी
जिस परिवार और जिस जगह से आती हो, वहां पे एक महिला के लिए प्राइमरी एजुकेशन अटेंड करना तक एक बहुत बड़ी लड़ाई थी और वहां से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ आपके बीच में। इस देश को यहाँ तक पहुंचाने के लिए हम किताबों में पढ़ते आए हैं कि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी। हमारे देश को यहाँ तक लाने के लिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर, अशफाकुल्लाह खां जैसे लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन उस चीज को आज वापस से यहाँ पे इस जंतर मंतर पे जो है जागृत किया गया है, उन वीरों को श्रद्धांजलि दी गई है। अब वक्त हमारा है, अब वापस से जब सवाल उठेगा तो हमारे ऊपर उठेगा कि जब एजुकेशन सिस्टम की लापरवाही से, जब सिस्टम की लापरवाही की वजह से हमारे युवा जान दे रहे थे तो हम कहां थे। जब पूछा जाएगा कि जब अपने अधिकारों के लिए लोग आवाज उठा रहे थे और उन्हें जेलों में ठूस दिया जा रहा था तो हम कहां थे। तब पूछा जाएगा कि जब सोनम वांगचुक जैसे लोग और हमारे बीच में नौजवान साथी देश के एजुकेशन सिस्टम को बेटर करने की लड़ाई को लड़ रहे थे तो हम कहां थे। तो हमें 20 तारीख को, जैसा कि यहाँ पे अपील भी हुई है कि यहाँ से एक बहुत बड़ा जो है मार्च वो स्टार्ट होगा, उसके लिए हर व्यक्ति को यहाँ पे आना पड़ेगा, क्योंकि आगे आने वाले समय में जब वापस से वीर गाथाएं लिखी जाएंगी तो वहां पे आपके भी नाम उसमें लिखे जाएंगे। मैं सोशल मीडिया पे देख रही हूँ, क्योंकि सीजेपी को और जब अभिजीत भाई को समर्थन मिला तो वो वहां से यहाँ आए, तो किस तरीके से सोशल मीडिया पे एक जन सैलाब आया, लोगों ने किस तरीके से समर्थन दिया। लेकिन मैं जब सोशल मीडिया पे देखती हूँ तो अभी भी कुछ अंध भक्त वहां पे बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं। मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ, मैं उनके लिए भी कहना चाहती हूँ कि आज का सिस्टम, आज का सरकार एक बाज की तरह है और बाज पे बैठा परिंदा, बाज के कंधे पे बैठा परिंदा और तुम कब तक रहोगे जिंदा। तो इस चीज को भी याद रखिएगा। आज देश को, देश के बच्चों को आपकी आवश्यकता है, खड़े हो जाइए। यह किसी पार्टी की लड़ाई नहीं है, ये एक पीसफुल प्रोटेस्ट है अपने देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत करने का। सब लोग एकजुट होकर के श्री सोनम वांगचुक जी के साथ खड़े होकर के इसमें एक साथ होकर के हिम्मत से लड़ाई को लड़िए। बहुत सारा धन्यवाद आप सभी को। भारत माता की, भारत माता की, इंकलाब, इंकलाब। शिक्षा प्रणाली में सुधार किया भाई, आप मोबाइल से कर लो टोपी। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने की और आपने कहा कि 20 तारीख को सोनम अपना अनशन तोड़ देंगे। उसके बाद संसद के अंदर आपने कैसे जारी करेंगे? क्योंकि 20 तारीख से संसद शुरू हो रही है, बहुत सारे मुद्दे हैं और नीट का मुद्दा भी बहुत ही अहम मुद्दा है, क्योंकि अभी शुरू हो रही है संसद। जब ये नीट के एग्जाम सब हो चुके हैं दोबारा भी, तो समाजवादी पार्टी सभी मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी और इसमें हमारे छात्रों के मुद्दे भी मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये तो बुलडोजर वाली सरकार है। ये तो हमारे छात्रों के भविष्य में बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये तो किसी पे भी बुलडोजर चला सकती है, लेकिन असल बात तो ये है, जब राम मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई तो वहां पे इनका बुलडोजर थम गया है। तो आखिरकार ये बुलडोजर क्यों थम गया है, सवाल इस बात का है। 20 तारीख को आप आएंगे कि नहीं? 20 तारीख को आप आएंगे कि नहीं? 20 तारीख को ये युवाओं का कार्यक्रम है और हमारा पूरा साथ और समर्थन इस कार्यक्रम के लिए है। और संसद के अंदर समाजवादी पार्टी बहुत जोर से छात्रों की नीट परीक्षा की और अन्य भी परीक्षाएं जो लीक हुई है उनकी आवाज उठाने का कार्य करेगी। और जिस तरह से पूरा ये भ्रष्टाचार चल रहा है सिस्टम के अंदर, चाहे वो हमारी शिक्षा प्रणाली हो, चाहे वो हमारी स्वास्थ्य प्रणाली हो, चाहे हमारे सड़कें और सभी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे भी समाजवादी पार्टी जोर शोर से सदन पे मुद्दे उठाने का कार्य करेगी। मैं 20 को अंतर तोड़ेंगे क्या? 20 को अंतर तोड़ देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसाइड करेंगे कि इलेक्शन कब तोड़ेंगे, लेकिन सवाल इस बात का है और हम ये सरकार से ये बात कहना चाहेंगे कि कम से कम इतनी संवेदनशीलता दिखाएं और संवाद शुरू करें यहाँ पर आकर। हमारा खाली यही आग्रह है और हमारा खाली यही कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि संवेदनहीनता छोड़िए, थोड़ी करुणा दिखाइए, क्योंकि सनातन धर्म की बात करते हैं, बिना दया और करुणा के कौन सा सनातन धर्म जीवित रहता है।
जिस तरह का ये लोगों का स्वभाव है, जो कठोरता दिखा रहे हैं, जो कठोरता दिखा रहे हैं, इसको तोड़े और संवाद शुरू करें। हमारा यह आग्रह भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ है। मैडम अगर 20 को अनशन टूट जाता है, मैम ने सर से रिक्वेस्ट की है कि 20 तारीख को अनशन तोड़िए, उसके बाद जो एमपीज है, मैम की पार्टी है, वो संसद में इस लड़ाई को आगे लड़ेंगी, ऐसा मैम ने रिक्वेस्ट किया है। सर ने उस पर अभी कुछ कहा नहीं। उसी से जुड़ा हुआ सवाल है मैडम, उसी से जुड़ा हुआ सवाल है। आज समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ट्वीट पढ़ेंगे, उन्होंने लगातार इस पॉइंट पे स्ट्रेस किया है कि सोनम वांगचुक जी को अनशन को इसीलिए तोड़ना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग वो लोग हैं जो सत्याग्रह और अहिंसा को नहीं मानते हैं, वो कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाने वाले हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर 20 को अनशन जब टूट जाता है, 12, उसके 15, बाद 20 समाजवादी बच्चों ने पार्टी सुसाइड को कर लिया, जब 20-25 बच्चों ने सुसाइड कर लिया, इनके एक भी सांसद ने कोई भी संवेदनशीलता दिखाई, कोई भी ट्वीट किया? वैसे तो ये लोग पूरे सोशल मीडिया में छाए रहते हैं, लेकिन किसी भी सांसद द्वारा एक भी ट्वीट हुआ? ये दिखाता है कि यह सरकार कितनी भ्रष्ट सरकार है, कितनी अहंकार में डूबी सरकार है। मैडम अगर 20 को अनशन टूटता है तो उसके बाद तमाम विपक्षी दलों का क्या वो होगा, स्टैंड होगा इस पर? ये तो विपक्षी दल करेंगे। समाजवादी पार्टी हमेशा से छात्रों के संग खड़ी रही है और हमेशा खड़ी रहेगी। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।